हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जगदीश राठौर और अपन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कंडीशन मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ से अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी अपन को। उसके बाद अपन लैम्डा वन लैम्डा टू मीन्स आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। देन हर एक आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। ओके, तो ऐसे अपन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो अब अपन देखेंगे कि आइगन वैल्यूज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब देखेंगे अब अपन। तो चलते हैं आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो इसमें क्या होता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, जो अपनी आइगन वैल्यूज़ होती हैं, मान लो कि ये अपना कोई मैट्रिक्स है ABCDEFGHI, ये अपना कोई मैट्रिक्स है। ओके, 3x3 का। अब मान लीजिए इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो लैम्डा वन कॉमा लैम्डा टू कॉमा लैम्डा थ्री हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया था ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, आपको याद होगा क्या होता है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो अपना ये जो है ये है अपना प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, इसे बोलते प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसके जो अपने एलिमेंट्स हैं ये ए ई और आई, इनका जो सम है वो अपना कहलाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको अपन लिख लेंगे ए प्लस ई प्लस आई। तो ये अपना हो गया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ आइगन वैल्यूज, मीन्स लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री। तो ये है अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ये अपना ट्रेस। ओके, समझ गए होगे आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए इसको देखते हैं अपन। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है अपना 1 2 3 5 7 2 4 6 3। ओके, ये अपना कोई मैट्रिक्स है। इसकी आइगन वैल्यूज मान लेते हैं लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री। ओके, तो इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं अपनी लैम्डा वन लैम्डा टू और लैम्डा थ्री। तो प्रॉपर्टी क्या है अपनी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो जो अपना डिटर्मिनेंट होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 1 इंटू 7 3 21 माइनस 12। 21 माइनस 12 कितना हो जाएगा अपना 9 माइनस 2 इंटू 5 3 15 एंड माइनस 8 7 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 6 5 30 30 माइनस 28 2 इज इक्वल टू, ये अपना डिटर्मिनेंट हो गया। ये किसके इक्वल होगा, अपना प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, लैम्डा वन लैम्डा टू और लैम्डा थ्री। ओके,
तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 14 कितना हो जाएगा अपना, -5 -5 एंड +6, तो +1 इज इक्वल्स टू λ1 λ2 एंड λ3। तो ये अपनी प्रॉपर्टी ये हो गई, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये अपना प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हो गया और ये अपना डिटर्मिनेंट हो गया मैट्रिक्स का। ओके, तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपनी, इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ज़ीरो देन वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू विल बी ज़ीरो। ओके, अगर डिटर्मिनेंट अपना ज़ीरो है तो उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू तो ज़ीरो होगी ही होगी। ओके, जैसे चलिए इस प्रॉपर्टी को मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले इसको देखिए। द नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंसी ऑक्वर्स दैट मैनी नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज विल बी ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि जैसे जितनी लीनियर, देखिए चले मैं एक एग्जांपल से ही बताता हूँ आपको। 1 2 3 2 4 6 and 5 2 4 6 5 1 3। ओके, ये अपनी इक्वेशन कोई मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल। ओके, तो अब क्या करेंगे अपन, मैट्रिक्स अपना ये है, तो इसके बाद अब अपन इसमें देखेंगे कि कितनी लीनियर इंडिपेंडेंट रोज कॉलम क्या है। तो देखिए जैसे इसमें दिख रहा है साफ, ये और ये तो अपना, और ये 3 रोज हैं अपना। तो ये जो मैट्रिक्स की रो है सेकंड, ये अपना फर्स्ट रो से फॉर्म हो सकती है, मीन्स ये डिपेंडेंट है। तो इसमें इंडिपेंडेंट रोज कितनी है, 2 इंडिपेंडेंट रोज हैं ये दोनों, लेकिन ये थर्ड फर्स्ट रो के, सेकंड रो जो है अपना है फर्स्ट रो पर डिपेंडेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया, द नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंसी ऑक्वर्स दैट मैनी नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज विल बी ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि जितनी नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट रोज होंगी अपनी मैट्रिक्स में, उतना अपना जो है उतनी आइगन वैल्यूज अपनी ज़ीरो होंगी। जैसे मान लीजिए ये 2 इंडिपेंडेंट है अपनी, बट एक रो जो है डिपेंडेंट है अपना, डी लिख दिया अपने डिपेंडेंट की, एक रो डिपेंडेंट है, तो इसकी जो एक आइगन वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। द नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंसी बताया था, मतलब ये है कि जितनी नंबर ऑफ रोज अपनी डिपेंडेंट होंगी वो अपना उतनी अपनी आइगन वैल्यूज़ भी ज़ीरो होंगी। तो यहाँ पर एक रो डिपेंडेंट है, 2 इंडिपेंडेंट है, तो 2 नॉन ज़ीरो होंगी अपनी आइगन वैल्यूज़ और एक आइगन वैल्यू अपनी ज़ीरो होगी। ठीक है, ये आपको मैंने बताया। अब अगला देखते हैं, पिछले वाला समझाते हैं आपको कि पहले ये बता दें। चलिए, इफ़ अगर n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है तो जो नंबर ऑफ उसकी ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो होंगी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एंड माइनस जो अपना ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ ज़ीरो आइगन वैल्यूज़ कितनी थी, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। देखिए ऑर्डर इसका कितना है, 3 क्रॉस 3, तो 3 माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी आएगी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कितनी है, 1 और 2, तो 2 रैंक हो गई। तो 2 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, मतलब एक आइगन वैल्यू अपनी ज़ीरो आएगी। ये आ गया अपना, देखिए एक ही आइगन वैल्यू ज़ीरो आ रही है अपनी, तो ये यहाँ से अपन ने वेरीफाई कर लिया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो देन वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू विल बी ज़ीरो। ठीक है, ये मैं आपको कैसे बताऊँगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे अपन कोई डिटर्मिनेंट निकालते हैं और जब किसी डिटर्मिनेंट में अपनी कोई भी 2 रोज़ या कॉलम डिपेंडेंट होती हैं या प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के, मीन्स एक रो से अपन दूसरा रो फॉर्म कर सकते हैं या 2 रोज़ अलग रोज़ के कॉम्बिनेशन से तीसरा फॉर्म कर सकते हैं। मीन्स अगर सीधी बात ये है इन शॉर्ट कि अगर वो डिपेंडेंट रोज़ हैं उसमें डिटर्मिनेंट में अपने, तो अपना जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। तो अपना यहाँ पर देखिए बता रहा है इफ़ डिटर्मिनेंट
ऑफ अ मैट्रिक्स इज ज़ीरो, डिटर्मिनेंट अपना ज़ीरो कब होगा, जब उसमें डिपेंडेंट रोज या कॉलम होंगी एक हाथ, मीन्स एक कम से कम एक तो डिपेंडेंट रो या कॉलम उसमें होगी, तभी उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो रहा है। ओके, तो ये देखिए, तो अपना डिपेंड अगर, और इसमें बताया क्या था आपको मैंने अभी, अगर डिपेंडेंट जितनी अपनी किसी मैट्रिक्स में जितना अपना रो या कॉलम डिपेंडेंट होते हैं उतने नंबर ऑफ अपने आइगन वैल्यूज ज़ीरो होती हैं। तो देखिए इसमें जैसे अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो कम से कम एक रो या कॉलम तो वो डिपेंडेंट होगी, तो अगर एक इंडिपेंडेंट भी होगी तो कम से कम एक आइगन वैल्यू तो ज़ीरो होगी ही होगी। ये तो पक्का है, डन है ना। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा है, अगर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो, अगर ज़ीरो होगा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का तो उसकी एक आइगन वैल्यू कम से कम, उसमें से जितनी आइगन वैल्यू उसमें से एक आइगन वैल्यू तो ज़ीरो होगी। एक ज़ीरो क्यों होगी कि उसमें एक डिपेंडेंसी है, एक लीनियर डिपेंडेंसी तो है, तभी उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो एक आइगन वैल्यू भी अपनी जो है वो ज़ीरो होगी। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, अपनी अगली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो सब कुछ, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप हमारे लेक्चर को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।